हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का, ठीक है। और विषय यहाँ पर है भूगोल, चैप्टर 3 हो गया जल संसाधन, ठीक है। जल संसाधन, इस चैप्टर का जितना VVI क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ऑल MCQ, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो वैसे क्वेश्चन है हम लिए हैं जो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सभी VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नहीं देखे हैं, जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जो हम क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछा भी है, वो भी क्वेश्चन हम शामिल किए हैं। PY के क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किए हैं, ठीक है। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में जो बोर्ड का जो होगा, मैट्रिक बोर्ड का फाइनल एग्जाम, उसमें आप जो है सोशल साइंस में 30 गो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सोशल साइंस में हम यहाँ पर 4 बुक है, सभी का जो है सभी बुक का चैप्टर वाइज हम MCQ कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर पूरा देख लेते हैं तो आप 30 में 30 आराम से ऑब्जेक्टिव पूरा कर लोगे, ठीक है। जो हम दे रहे हैं सो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं और क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन बच्चों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नवीकरणीय संसाधन, जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में यह समाप्त नहीं होगा, सीमित नहीं असीमित मात्रा में है ये, ठीक है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, चक्रीय संसाधन है ये, ठीक है। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कभी न कभी भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जिसकी मात्रा सीमित है पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसे हम लोग बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, और नवीकरणीय मात्रा है, ठीक है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? एक नवीकरणीय है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इससे। क्वेश्चन है विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ? तो 3/4 है। विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4, 3/4, ठीक है, 3/4। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है यहाँ पर टाका, ठीक है। देखो टाका लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। और कुएं के आकार जैसा होता है, ठीक है। और आंगन में, सभी के घर के आंगन में होता है टाका, ठीक है। राजस्थान में बहुत फेमस है ये, ठीक है। वर्षा छत वर्षा जल संग्रहण टाका राजस्थान में होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में 71% जो है यहाँ पर, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 71% हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर सही होगा। 71% भाग जो है यहाँ पर महासागरों में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, विश्व में कुल आयतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? जल है, लवणीय नहीं, अलवणीय जल है। तो ये 2.5% है। कितना है? 2.5%। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो यहाँ पर वर्षण हो जाएगा, सही, ये भी है अलवणीय जल। सतही जल है, जो भूमिगत जल होता है, ये भी है, ठीक है। सतही जल जो सतह पर होता है, ठीक है। और भौम जल, ये भूमिगत जल हो गया। और चौथा है उपरयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा
अलवणीय जल है। ठीक है, यहाँ पर वर्षण, सतही जल, भौम जल, उपरयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की खराब गुणवत्ता एवं प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन है? तो जल प्रदूषण का देख लो, औद्योगिक घरेलू कचरा, ये भी जल को प्रदूषण करते हैं। रसायन एवं कीटनाशक द्वारा होता है, रासायनिक उर्वरक द्वारा होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्लभता का कारण है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, बात सही है। जल का असमान वितरण है, सही है। जल संरक्षण का ना होना, ये भी बात सही है। ये सभी कारण जो है ना, जल दुर्लभता का कारण है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं सभी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम चैप्टर वाइज कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं, वो मैथ हो, या तो साइंस हो, या तो हिंदी हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हम कंप्लीट कर देंगे फाइनल एग्जाम तक। ठीक है, जेक बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा मार्च तक, हम पहले कंप्लीट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की कमी के कारण पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अतिशोषण, इनके कारण भी जल की कमी होता है। अत्यधिक प्रयोग, हाँ, जल के कारण, जल की कमी के कारण बनेगा ये भी। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये भी है। तो उपयुक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन है ना बच्चों, यहाँ पर सही होगा। और भी कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का लगे कि नहीं इसका आंसर गलत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम देखेंगे वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो पहला है कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी। हाँ, इनके कारण ही हम कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल दुर्लभता बना हुआ यहाँ पर है। औद्योगिक कचरों, रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना, यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? ठीक है, डायरेक्ट किताब में है, किताब से अगर आप NCERT बुक पढ़ोगे तो मिल जाएगा 20 करोड़। ठीक है, सन 2025 तक कितने लोगों के लिए जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई? तो 20 करोड़ लोगों के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि करते हैं। इस कारण से बांध को किस प्रकार की परियोजना कहते हैं? ये तो बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि हम इससे बहुत अपना जो है बहुत सारे उद्देश्य पूरा करते हैं यहाँ पर, जैसे बांध सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति आदि कर रहे हैं। एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारा उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है, इस कारण बांध को किस प्रकार की परियोजना कहते हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, बहुत सारा उद्देश्य। कितने बांधों को, यानी किसने VVI क्वेश्चन है, VVI है, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बच्चों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सही बात है। सिंचाई की सुविधा होता है, हाँ, बांध तो बनाते हैं, होता है इससे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ तो ये तो है, सिंचाई की सुविधा भी होता है, बाढ़ पर नियंत्रण भी होता है, जल विद्युत उत्पादन, हाँ, होता है। उपर्युक्त सभी, 30 सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ये देखना है। ठीक है, तो पहला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, बात सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, एक गलत बात है यहाँ पर। ठीक, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत प्रदाय, ये बात सही है। यहाँ पूछा था बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है से पूछा, तो तीसरा नहीं है यहाँ पर।
ठीक है। तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? बांध का दुष्प्रभाव देखना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पहला है अंतरराज्यीय जल विवाद, ये नहीं होगा। जलाशय में तलछट का जमाना, ये भी नहीं होगा। जनसंख्या का विस्थापन। चौथा है बाढ़ नियंत्रण, ये हो जाएगा, ठीक है। बांध का दुष्प्रभाव नहीं है कौन? बाढ़ नियंत्रण नहीं है, ठीक है। बाकी तो है, जनसंख्या का विस्थापन तो होता है, जलाशय में तलछट का जमाना होता है, ये भी अंतर राज्य जल विवाद भी होता है। तो बांध का दुष्प्रभाव नहीं कौन नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण, ये दुष्प्रभाव नहीं है। बाकी है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? पहला है जलाशय की तल्ली में तलछट का जमाव हो जाता, बात सही है। दूसरा, जलीय जीवों की वजन कमी हो जाती है, बात सही है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाती है, ये भी बात सही है। सूर्य ग्रहण होता है, ये नहीं होता है। सूर्य ग्रहण थोड़ा होगा नदियों पर बांध बनाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया है? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो फसल प्रतिरूप को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान, किस में? तो झारखंड में है। नेक्स्ट, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22%, 22%, ठीक है। कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% हम लोग जल विद्युत से विद्युत प्राप्त करते हैं, ठीक है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। आगे, हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज ब्यास पर बना हुआ है ये। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम ये सब बांध देगा, ठीक है। आगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। आगे नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से सभी होता है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों, ठीक है, राज्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये तो गूल अथवा कुल होता है, ठीक है, याद रखना, गूल अथवा कुल पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में चलता है, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण के लिए ये विधि अपनाई जाती है, ठीक है, कुल कुल अथवा गुल। नेक्स्ट, टाका क्या होता है? राजस्थान में होता है ना ये, पानी पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है, एक तरह से कुआं जैसा होता है, ठीक, भूमिगत टैंक होता है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो वर्षा नियमित होने से ये नहीं होगा। इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा, हाँ, इससे हो रहा है, ठीक है। इसी कारण जो है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से वहां पर, ठीक है। अब सब सुविधा हो ही रहा तो छोड़ दे रहा है। वर्षा जल संग्रहण की जो पारंपरिक जो रीति था वो इंदिरा गांधी नहर बन जाने से 12मासी जल सुविधा से वहां पर। दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक खादिन भी होता है गड्ढा, एक जोहड़ भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक और दो दोनों यहाँ पर सही होगा। एक और दो दोनों, खादिन और जोहड़। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे को क्या कहा जाता है? खादिन और जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14वीं शताब्दी में, ठीक है, किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? ये था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। डायरेक्ट एनसीईआरटी में है लिखा हुआ, ठीक है, जब पढ़ोगे आप तो। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? इल्तुतमिश कराया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक अंक वाले प्रश्न भी हम देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। ओके, देख लेंगे। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिए हैं और कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, देख लो। अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जैसे विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय और कितना भाग अलवणीय है, तो यहाँ पर महासागरों में पाया जाने वाला 96.5% भाग जो है लवणीय है, और बाकी अलवणीय अगर बोलेंगे हम तो 2.5% भाग क्या है? अलवणीय है। यहाँ पर जल दुर्लभता क्या है? तो असमान वितरण, अत्यधिक मांग, प्रदूषण एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। पानी की कमी की समस्या को ही जल दुर्लभता कहते हैं। नेक्स्ट, कि प्राचीन काल में सिंचाई के लिए किस प्रकार की जलीय कृतियाँ बनाई गई है? तो पत्थरों और मलबे से बांध है, जलाशय है, झीलों के तटबंध और नहरों जैसी जलीय कृतियाँ बनाई गई है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जलीय कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाना। 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भोपाल झील यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में हौज खास अनेक विशिष्ट तालाब का निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया? इसका निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की आपूर्ति के लिए करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की पारंपरिक विधि बताइए क्या है? तो इसे गुल आतो अथवा कुल कहते हैं। पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाओं बनाते हैं जिसे नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई की जाती है। राजस्थान में पीने का जल जमा करने के लिए कौन सा तरीका आम था पहले? तो वह है छत वर्षा जल संग्रहण। टाँका क्या है, यानी क्या होता है? तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक हुआ करते थे जिन्हें टाँका कहा जाता है। बांध क्या होते हैं? तो बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो साधारणतः जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। नेक्स्ट, बांध निर्माण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या उद्देश्य होते हैं? तो ये विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन। कितना उद्देश्य है यहाँ पर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर है? ये तो गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? इसमें 4 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सम्मिलित यहाँ पर है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों का नाम बताइए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक टिहरी बांध आंदोलन कह सकते हो। नेक्स्ट, किसी एक अंतर राज्यीय विवाद का उल्लेख कीजिए जो नदी परियोजना का परिणाम है। तो कृष्णा गोदावरी विवाद ये है, ठीक है। एक अंक का है और ऑब्जेक्टिव भी इसे बना सकता है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर देख ले, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो है यहाँ पर हम जल संसाधन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिए और कुछ जो एक अंक वाला प्रश्न था जल संसाधन चैप्टर 3 का यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, बाय।